अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। आपने टाइटल तो देख लिया होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर एसिड बेस पढ़ाओ। ठीक है, तो मैंने सोचा पहला चैप्टर भी चल रहा है, अब एसिड बेस भी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब एसिड बेस वाला जो चैप्टर है ये ओल्ड बुक में तो हमारे पास सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट में था, लेकिन यहाँ एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है और कुछ टॉपिक इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो ये हमारा है चैप्टर 8, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन मैं ऐसे आपको वर्बली थोड़ा समझा देता हूँ कि सदियों से एसिड बेस कॉमनली यूज किए जाते हैं लैब में, जैसे एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH विनेगर में पाया जाता है। सिरका वगैरह जो आप कहते हैं, सलाद वगैरह में उसको यूज़ करते हैं, अचार वगैरह में उसको डाला जाता है। या जैसे सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में ये पाया जाता है। ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये तो कुछ एसिड्स हैं। बेसिस क्या हैं? ऐसी सब्सटेंसेस जो जिनमें हाइड्रोक्साइड हो, या आगे इस पे मैं डिस्कस करूंगा। बेसिस कॉमन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड फेमस किस्म का बेस है। ठीक है, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है और ये यूज होता है एज अ ड्रेन ओपनर। ठीक है, ड्रेन ओपनर मीन्स अगर जो निकासी का सिस्टम होता है वहाँ अगर गंद कचरा उसमें फंस जाए तो उसमें गंद को जलाने के लिए हम NaOH यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया है। ठीक है, वो यूज होता है ग्लास क्लीनर के तौर पर। अब एसिड क्या है? एन एसिड इज अ स्पीशीज दैट हैज अ सोर टेस्ट, produces hydrogen gas when it reacts with active metals like aluminium and zinc. ये पॉइंट समझने का है। एसिड इज अ सब्सटेंस। अब ये टॉपिक तो ये समझना था हमें। ठीक है, इसमें पहले हम एसिड के बारे में लिखते हैं कि एसिड क्या है। एसिड इज अ सब्सटेंस हैविंग सोर टेस्ट, having sour test and produces H2 on reaction with metals, active metals। अब मैं वही रिएक्शन फोकस करूंगा जो बुक में है, जैसे इन्होंने लिखा है कि लाइक एल्यूमिनियम और जिंक। तो हम लेते हैं जी जिंक प्लस HCl। ठीक, तो क्या होगा? जिंक जाके मिलेगा क्लोरीन से, ZnCl2। क्यों? क्योंकि जिंक का चार्ज 2 है, वैलेंसी क्रॉस हो, और हमारे पास क्या बन जाएगा? H। ठीक है, हाइड्रोजन कैसे रहता है? H2, तो H2 कर देंगे। अब इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस नहीं, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दोगे। तो ये तो हो गया एसिड। अब क्या है? बेस। अब बेस के बारे में बुक क्या कहता है कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट हैज बिटर टेस्ट। ठीक है, और स्लिपरी, हैविंग बिटर टेस्ट। ठीक है, स्लिपरी टेक्सचर। अब याद रखें, एसिड्स और बेसिस को डायरेक्टली टच ना करें। ठीक है, एसिड बेस को डायरेक्टली टच ना करें क्योंकि ये नुकसानकार चीजें होती हैं। अब देखो, मैं बुक की लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूं। अब देखें, जैसे यहां पर पहले पेज पर डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं, उनके इमेजेस भी बने हुए हैं। ठीक है, ये देखें, तो इनको आप देख लीजिएगा। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद जैसे एक डू यू नो वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फेमस एसिड है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये एक बड़ी क्लास है, जो सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे वो बातें को समझ रहे होंगे। ठीक है,
तो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन आवर फूड, हमारे फूड में पाए जाते हैं, खाने में पाए जाते हैं, ठीक है। दे सर्व एज अ फ्लेवरेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एनर्जी प्रोड्यूसर एंड माइक्रोबायल, ठीक है, माइक्रोबायल इनएक्टिवेटर, माइक्रोबायोलॉजिकल इनएक्टिवेटर होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है। अब टॉपिक है कि एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब देखिए कुछ चीजें बाय नेचर एसिडिक नहीं होती, बेसिक नहीं होती, लेकिन जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो दे बिहेव लाइक एसिडिक, दे बिहेव लाइक एसिड, दे बिहेव लाइक बेस। तो अब हम उन चीजों को समझते हैं। पहले हम समझते हैं जो हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो यहां पर certain compounds which when dissolve in water gives acidic या बेसिक या एम्फोटेरिक सॉल्यूशंस, और उन्हीं सब्सटेंसेस को हम समझते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं? मैं एक दफा बोर्ड देख लूं, क्लियर आ रहा है? क्योंकि मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खुद ही लेक्चर दे रहा हूँ, फिलहाल सुन भी खुद ही रहा हूँ, समझ भी खुद रहा हूँ। अब ठीक है, यहां पहला है बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, या एसिडिक है तो एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड्स। अब पहले तो एसिडिक ऑक्साइड्स का मतलब वो ऑक्साइड्स जिनकी नेचर कौन सी हो, एसिडिक नेचर हो, तो उन ऑक्साइड्स को क्या कहा जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड्स। तो दोज oxides which show acidic nature are known as acidic oxides, ठीक है। ये तो पता चला कि भाई ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक नेचर के हों, उन ऑक्साइड्स को क्या कहा जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड्स। अब एसिडिक ऑक्साइड्स किसकी? नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल कौन से ऑक्साइड्स बनाएंगे? एसिडिक। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास है CO2, ठीक है, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। हमारे पास है मिसाल के तौर पर SO2, SO3, NO2, these oxides are acidic oxides। ये ऑक्साइड्स कौन से हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, डाई फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक। अब जैसे मिसाल के तौर पर अब इनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, CO2 प्लस H2 मिक्स करके लिख दूं, देखो क्या बनता है, ये बनेगा H2CO3। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है जी। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। ये बेवरेजेस में पाया जाता है, मशरूबात में पाया जाता है। जैसे SO2 प्लस H2, ये मिलके क्या बना देंगे? H2SO3, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। NO2 को पानी में मिलाओ, HNO3 बन जाएगा। तो ये सारे ऑक्साइड्स कौन से हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। दे शो एसिडिक नेचर, ठीक है। ये पानी में जब डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? एसिडिक। अब देखो जैसे दूसरे ऑक्साइड्स हैं, हेडिंग बेसिक
ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से हैं? यहां हमने क्या लिखा? दोज ऑक्साइड्स विच शो एसिडिक नेचर। अब यहां क्या बनेगा? दोज ऑक्साइड्स which show basic nature are known as basic oxides। ठीक है, are known as basic oxides। जिनकी बेसिक नेचर हो उन ऑक्साइड्स को क्या बोला जाएगा? बेसिक ऑक्साइड्स। अब ये किसके हैं? These are oxides of नॉन मेटल। यहाँ नीचे दिखाई देता है, लेट मी सी। हाँ दिखाई देता है, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। आपके जो मेटल हैं वो ऑक्साइड्स कौन से बनाते हैं? बेसिक। जैसे सोडियम Na2, पोटेशियम K2, ये ऑक्साइड्स कौन से हैं? दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स या कैल्शियम ऑक्साइड्स। अब क्या होगा? इनको जब आप वाटर में ऐड करोगे तो दे फॉर्म देयर हाइड्रो ऑक्साइड्स। ये क्या बनाएंगे? इनके हाइड्रो ऑक्साइड्स। जैसे मैं लिखूं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बना देगा ये? COH होल ट्वाइस। ठीक है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड पानी में मिलाऊं, क्या बनेगा? NaOH। अब देखो इक्वेशन बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूं, इक्वेशन बैलेंस करो। बैलेंस समझ रहे हो? कोफिशिएंट लगा के दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे आपको अमाउंट, रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल क्या करने हैं? बराबर। समझ रहे हो? तो ये ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। तीसरे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स माना ऐसे ऑक्साइड्स जिनमें एसिडिक नेचर भी हो, बेसिक नेचर भी हो। ठीक है, ऑक्साइड्स शोइंग एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। एम्फो माना दोहरा। जैसे आपने पढ़ा होगा ना एम्फीबियन। एम्फीबियन भी क्या होते हैं? जमीन में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो एम्फो माना दोहरा कैरेक्टर है इनका। अब ये क्या होगा कि दीज ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। पानी में ये हल नहीं होंगे, लेकिन अगर बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो एसिड बन के रिएक्शन कर जाएंगे, एसिड के साथ रिएक्शन कराओ तो बेस बन के रिएक्शन कर जाएंगे। जैसे ये ऑक्साइड्स किसके हैं भाई? ये ऑक्साइड हमारे पास बुक में लिखे हुए जिंक और एल्यूमिनियम। हालांकि टिन, लेड, ठीक है, एंटीमनी, बेरिलियम, इनके भी एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो दीज ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। जैसे बुक में हमारे पास एल्यूमिनियम का रिएक्शन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद NaOH। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हमारे टास्क का नहीं है, ठीक है ना, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में। यहाँ बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaElO2, साथ में क्या बनेगा? H2, हाइड्रोजन गैस, लिबरेट। ठीक है, इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम मिलाएं किसके साथ? HCl के साथ, तो यहाँ भी क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में H2 बल्कि H2O। हाँ, एसिड बेस वाला रिएक्शन हो जाएगा साल्ट और वाटर में। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक। अब यहां पर सेल्फ असेसमेंट है, आइडेंटिफाई एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। सेल्फ असेसमेंट पेज 165। तो सेल्फ असेसमेंट पेज 165
आइडेंटिफाई acidic, basic and amphoteric substance in the following. ठीक है, जैसे SO2 है, ठीक है, NH4Cl है, Na2CO3 है, ZNO है और Na2O, ठीक है। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन क्या है, ठीक है। अब तरीका सादा है, आप इसको वाटर में मिलाओ। जैसे SO2 मैंने लिखा था, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक, ये मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक, ये जिंक एल्यूमिनियम वाले कौन से हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है। अब ये दो हैं। अब देखो अमोनियम क्लोराइड को जब आप वाटर में मिलाओगे तो ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है। वाटर का H इसके साथ मिलेगा, HCl बनेगा। OH किसके साथ मिलेगा, इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो अब दोनों में से कौन पावरफुल है, एसिड पावरफुल है, तो आप बोलोगे ये एसिडिक है। Na2CO3 को पानी में मिलाओ तो क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है। Na प्लस वाटर के OH से मिलेगा, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। CO3 वाटर के H से मिलेगा, क्या बनाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, जो वीक एसिड है। तो ये सॉल्यूशन आपका बन जाएगा बेसिक, ठीक है, समझ गए। तो ये पहला लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने सारे महाजों पे जंग एक साथ छेड़ दी है, ये भी चैप्टर चल रहा है, पहला भी चल रहा है, एक दो चैप्टर और भी मैं शुरू करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को समझते रहें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। नोट कर लो।